हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए सेट नंबर 4 करने वाले हैं। ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी एवं राइफलमैन जीडी परीक्षा 13 फरवरी 2019 का प्रथम पाली में पूछा गया जीके जीएस है। डेली जो है 25 प्रश्न का सेट रहता है, जिसमें आपको कितना सही रहा वीडियो के अंत में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 3 ओणम जो है फेस्टिवल वो विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। अगला प्रश्न, फरवरी 2019 तक के नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 2 राजीव कुमार जो है फरवरी 2019 तक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को डोडोट घोषित किया गया है, तो भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर 2 जल निकासी प्रणाली का स्रोत। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ है, तो खानका का जो है अर्थ होता है एक धर्मशाला। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर जगह एक धर्मशाला। अगला प्रश्न है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ये जो है परमाणु संलयन के बारे में गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फार्मूला होता है H2SO4, ये जो है सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है फार्मूला होता है NH4OH। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, ये भी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH के होल 2 नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24x7x365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर 1 IMPS। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 एक बांध का जलाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 गगनयान को जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, डोडोट को नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 नादिया मुराद को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के बाद साल के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल है? ऑप्शन नंबर 1 सिरका। अगला प्रश्न, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, तो भीमबेटका जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मायोपिया के बारे में सही नहीं? मायोपिया के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 प्रभावित आंखों में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है, ये जो है मायोपिया के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न, उड़ीसा में बिंगरा क्या है? उड़ीसा में बिंगरा क्या है? तो उड़ीसा में जो बिंगरा है काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर जाएगा काटा और जलाशय
कृषि का एक स्थानीय नाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो किसको जो है भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय स्वशासन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 थे तो जगह 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 RBI। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर 4, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2017-18 में प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण डोडो द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक मामलों के मंत्रालय का विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता था? तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता जो था बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक संवेतन प्राप्त करने वाली कर्मचारी था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा जो नदी है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो मैंने इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी परीक्षा 13 फरवरी 2019 का प्रथम पाली में पूछा गया जीके जीएस की है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।